हेलो दोस्तों, मैं सतपाल चांगड़ा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम हरियाणा के ज़िले वाइज क्लास लेके आए हैं और सबसे पहला आज हम ज़िला करेंगे सिरसा ज़िला और उसकी जो संपूर्ण जानकारी है सिरसा ज़िले की एग्ज़ाम प्रीवियस से मतलब एग्ज़ाम क्रैक करने से जो हमारे पॉइंट बनते हैं वो भी आज हम इसके अंदर करेंगे और फैक्ट हैं जो इसके अंदर वो भी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिरसा ज़िला। तो सिरसा ज़िला है, पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। पहला फैक्ट यहीं पे हमारा कि इसकी स्थापना और इसकी घोषणा। सिरसा जिले की घोषणा कब हुई थी और स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, 26 अगस्त 1975 और 1 सितंबर 1975। एग्जाम में सब बच्चों ने ये रटा हुआ है 26 अगस्त 1975। एग्जाम में बोल सकता है कि सिरसा जिले की घोषणा कब हुई और स्थापना कब हुई, तो दोनों अलग अलग हैं। तो 26 अगस्त 1975 को तो उसकी तो घोषणा हुई थी। घोषणा कब हुई थी? 26 अगस्त 1975 को। और 1 सितंबर 1975 को ये जिला बन गया था, मतलब स्थापना हो गई थी इसकी 1 सितंबर 1975 को। इसके बाद हम बात करते हैं तो सिरसा जिला है, इसके कुछ प्राचीन नाम है, बेसिक पॉइंट हैं। इसके कुछ प्राचीन नाम है वो देखते हैं। पहला इसका प्राचीन नाम हमारा होगा सिरसुती, ठीक है। इसके बाद होगा हमारा सैरिस्कम। इसके दो है प्राचीन नाम, ये प्राचीन नाम है और इसके कुछ उपनाम हैं। उपनाम है सिरसा के। पहला ही हमारा इसका प्राचीन नाम होगा वन नगरी, वन नगरी। दूसरा होगा हमारा साहित्यक नगरी, ठीक है। वन नगरी, साहित्यक नगरी, संतों की नगरी, संतों की नगरी, ठीक है। सरस्वती नगरी, ठीक है। और जो सिरसा है, सिरसा की स्थापना दोस्तों 1357 के अंदर, 1357 ईस्वी के अंदर राजा सारस ने की थी। राजा सारस ने की थी। कब? 1357 के अंदर। तो इसको इसलिए सारस नगरी भी बोला जाता है, सारस नगरी, ठीक है। घोषणा 26 अगस्त 1975 को और स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1975 को। प्राचीन नाम सिरसुती नगरी, सिरसुती सैरिस्कम। प्राचीन उसके उपनाम वन नगरी, साहित्यक नगरी, संतों की नगरी, सरस्वती नगरी, सारस नगरी। पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे तो सिरसा है, इसके ऊपर दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का शिकार हुआ था भाई, आक्रमण का शिकार, ठीक है। इसके बाद 1398 ईस्वी के अंदर एग्जाम में आ सकता है कि तैमूर लंग के आक्रमण का सिरसा कब शिकार हुआ था? तो कब हुआ था? 1398 ईस्वी के अंदर। किसका? तैमूर लंग के आक्रमण का शिकार हुआ था सिरसा भी हुआ था, हिसार भी हुआ था और फतेहाबाद भी हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का शिकार हुआ था 1398 ईस्वी के अंदर। तैमूर लंग का शिकार हुआ था सिरसा जिला, हिसार जिला और फतेहाबाद जिला। इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, एक दोस्तों है हमारा इब्न बतूता। इब्न बतूता, ठीक है, ये एक अरबी यात्री था। क्या था? अरबी यात्री, ठीक है। इब्न बतूता एक अरबी यात्री था
और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था कौन? इब्न बतूता। तो जो इसकी एक बुक है उसके अंदर सिरसा जिले का पूरा वर्णन मिलता है। ठीक है, और इब्न मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चीन का राजदूत, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन का राजदूत घोषित कर दिया था, और इब्न बतूता एक अरब यात्री था। ठीक है, इसकी हिस्ट्री से फिर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का शिकार हुआ था सिरसा। 1398 ईस्वी के अंदर तैमूर लंग का शिकार हुआ था, सिरसा भी हुआ था, हिसार भी हुआ था और फतेहाबाद भी हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे जो सिरसा जिला है ये हिसार जिले से अलग होकर बना है। किससे? हिसार से। सिरसा जिला किससे अलग हुआ है? हिसार से। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं इसका, तो सिरसा का क्षेत्रफल है वो हमारा है 4273 स्क्वायर किलोमीटर। सिरसा जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4273 स्क्वायर किलोमीटर। इसके ऊपर हम बात करते हैं जो सिरसा का क्षेत्रफल है वर्तमान के अंदर, ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। ये वर्तमान के अंदर सबसे बड़ा जिला है। अगर एग्जाम में आ जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो उस समय हमारा आंसर होगा भिवानी, क्योंकि 2017 के अंदर दादरी जिला भिवानी जिले से काटकर अलग कर दिया। उसके बाद सिरसा जिला का क्षेत्रफल हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल तो हो गया सिरसा का, तो सबसे छोटे की बात कर लेते हैं कि छोटा किसका है। तो हरियाणा में सबसे छोटा क्षेत्र, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? फरीदाबाद। कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। 741 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 741 स्क्वायर किलोमीटर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व कम है? किस जिले का हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कम है? तो वो सिरसा जिला है। कौन सा है? सिरसा जिला। ठीक है, कितना है? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। अब ज़्यादा की बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है जो क्षेत्रफल में से छोटा कौन सा हमारा? फरीदाबाद। तो जनसंख्या घनत्व इसका ज़्यादा होगा। किसका? फरीदाबाद का। 2277 जनसंख्या घनत्व किसका है? फरीदाबाद का प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम हो जाएगा सिरसा का 303। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सिरसा, छोटा फरीदाबाद। अब जो सिरसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिरसा जिला है वो किन किन फसलों में अपना प्रथम स्थान
रखता है। तो कौन कौन सी फसलें हैं? नंबर 1 पे हमारा गेहूं। दोस्तों गेहूं का उत्पादन हरियाणा में सिरसा जिले के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। गेहूं और कपास, गेहूं और कपास में प्रथम स्थान रखता है सिरसा जिला हरियाणा के अंदर। अगर फल की बात करते हैं तो खट्टे फलों में सिरसा जिला प्रथम स्थान रखता है। ये तो हो गई हमारी फसलें, ठीक है, फसलें हो गई। अब हम बात करते हैं नदी, ठीक है। तो सिरसा जिले की 2 पॉइंट यहां से बनते हैं। पहला कि सिरसा की सबसे प्राचीन नदी, सिरसा की सबसे प्राचीन नदी, सबसे प्राचीन नदी कौन सी हो जाएगी? सरस्वती। अगर पूछ ले कि सिरसा के अंदर वर्तमान में सबसे पहली नदी कौन सी वर्तमान के अंदर हमारी, तो वर्तमान में हो जाएगी हमारी घग्गर नदी। तो सिरसा जिले के अंदर इंपॉर्टेंट नदी कौन सी हमारी होगी? घग्गर नदी। और जो घग्गर नदी है इसके ऊपर ये एक हमारा सिरसा जिले के अंदर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है वो? बांध की बात कर लेते हैं तो वो हमारा वीराज बांध, इसको बोलते हैं ओटू बांध, ठीक है। घग्गर नदी है मेन सिरसा के अंदर, इसके ऊपर एक बांध है, कौन सा? वीराज बांध या ओटू बांध। फिर हम बात करते हैं कि नेशनल हाईवे की, नेशनल हाईवे 10 जो क्या है हमारा NH9, ठीक है। ये सिरसा जिले के अंदर से निकलता है, जो निकलता है दिल्ली टू फाजिल्का, दिल्ली से फाजिल्का जाता है और सिरसा के अंदर होते हुए ये फाजिल्का तरफ निकल जाता है। फिर हम बात करते हैं कि रेल मार्ग कौन सा गुजरता है सिरसा जिले के अंदर से? तो वो हमारा रेवाड़ी टू बठिंडा रेल मार्ग पर पड़ता है हमारा सिरसा जिला। और नेशनल हाईवे की बात करते हैं दिल्ली टू फाजिल्का नेशनल हाईवे पर पड़ता है हमारा सिरसा जिला। और जो NH9 है इसकी लंबाई टोटल हरियाणा के अंदर कितनी है? 286 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर दिल्ली टू फाजिल्का। और रेल मार्ग होगा हमारा रेवाड़ी टू बठिंडा, ठीक है, सिरसा जिले से गुजरता है। अब हम बात करते हैं वर्षा के बारे में, बात करते हैं कि वर्षा, तो दोस्तों सिरसा जिले के अंदर सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा, ठीक है। सिरसा जिले के अंदर सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि ये हमारा दक्षिण पश्चिम के अंदर पड़ता है सिरसा, ठीक है। तो सबसे कम वर्षा होती है सिरसा जिले के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्षा तो सबसे कम होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एक सिरसा के अंदर एक दलदल पाया जाता है, कौन सा? अनकाई दलदल। अनकाई दलदल से कई बार क्वेश्चन उठ चुके हैं कि अनकाई दलदल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से हम बात करते हैं इसकी, समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो हमारी 200 मीटर, ठीक है। अनकाई दलदल, पहले बात है कि अनकाई दलदल किस जिले के अंदर पाया जाता है? तो ये हमारा सिरसा जिला। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर, ठीक है। और जो सिरसा जिला है, सिरसा जिला ये हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है हमारा? सिरसा जिला हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है।
और सबसे कम वर्षा होती है सिरसा जिले के अंदर। और अनकाई दलदल पाया जाता है सिरसा जिले के अंदर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर। अब हम बात करते हैं सिरसा जिले की कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। दोस्तों 1947 के दिन भारत स्वतंत्र हुआ था। और उसके बाद पंजाब का जो प्रथम मुख्यमंत्री था, पंजाब का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था हमारा, कौन था, गोपीचंद भार्गव। कौन था, गोपीचंद भार्गव पंजाब का पहला मुख्यमंत्री। वो किस जिले से संबंध रखता है, सिरसा जिले से। किस जिले से, सिरसा जिले से। ठीक है। और जो सिरसा जिला है, इसकी जो तहसीलें हैं, सिरसा जिले के अंदर कितनी तहसीलें हैं, 6 तहसीलें हैं सिरसा जिले के अंदर। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरसा, दूसरी हमारी है रानिया, ठीक है, तीसरी हमारी है एलनाबाद, 4 पे हमारी है डबवाली, 5 पे हमारी है नथुसारी चोपटा, नथुसारी चोपटा, और 6 पे हमारी है कलावली। ठीक है। ये है हमारी सिरसा जिले की तहसीलें। और जो एलनाबाद है, इसके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है कि एलनाबाद, पहले बात करते हैं एलनाबाद का प्राचीन नाम। जो एलनाबाद का प्राचीन नाम है वो क्या है हमारा, खड़ियल। क्या है, खड़ियल है एलनाबाद का प्राचीन नाम। और जो एलनाबाद है, इसका जो नाम पड़ा था उस समय डीसी थे कौन, डीसी सिरसा जिले के डीसी थे कौन, JH ओलिवर। JH ओलिवर थे सिरसा जिले के डीसी। तो उनकी पत्नी थी एलना। तो JH ओलिवर की पत्नी एलना के नाम पर रखा गया था इसका नाम एलनाबाद। ठीक है। और जो डबवाली है, डबवाली के अंदर दूब या इसको बोलते हैं डाब, एक प्रकार की घास होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं डबवाली के अंदर, इनकी अधिकता ज़्यादा है, तो इसलिए इनका नाम डाब के ऊपर डबवाली पड़ गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक है सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह एक हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है। ये भी सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। ये पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं सरदार हुकम सिंह। एक है हमारा फिलहाल का जो सरदारा है, फिलहाल वर्तमान के अंदर जो हॉकी टीम का कप्तान है सरदारा, वो भी किस जिले से हैं, सिरसा जिले से हैं। ठीक है। और जो उड़ीसा के वर्तमान के अंदर राज्यपाल हैं, पूर्व भाजपा अध्यक्ष कौन, गणेशी लाल। गणेशी लाल जो उड़ीसा के राज्यपाल, गणेशी लाल जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, वो भी किस जिले से संबंध रखते हैं, हरियाणा के सिरसा जिले से। और है एक जादूगर शंकर सम्राट, शंकर सम्राट, ये भी हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। कहाँ से,
डबवाली, ठीक है। और है एक हमारे सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर। जो ये सुनील ग्रोवर हैं ये एक कॉमेडियन है जो कपिल देव शर्मा की कॉमेडी है सोनी पल के ऊपर आती है, उसके अंदर जो डॉक्टर मिश्र गुलाटी का रोल करते हैं, डॉक्टर गुलाटी का रोल वो सुनील ग्रोवर हैं। वो हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखते हैं, एलनाबाद से, ठीक है। सरदार हुकम सिंह, सरदार एक जो वर्तमान के अंदर हॉकी टीम के कप्तान हैं। गणेशी लाल, जादूगर शंकर सम्राट, सुनील ग्रोवर। इसके बाद हम बात करेंगे एक है हमारा दादी सती का मंदिर। दादी सती का मंदिर सिरसा जिले के कौन से गांव के अंदर है? पूछ लिया जाए तो गांव कौन सा होगा हमारा? कुम्हारिया गांव। कुम्हारिया गांव है सिरसा जिले के अंदर, तो वहां पे पड़ता है हमारा दादी सती का मंदिर। 2 गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारे एक तो हमारा है चोरमार गुरुद्वारा और दूसरा हमारा चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। ये दोनों गुरुद्वारे किस जिले के अंदर पड़ते हैं? सिरसा जिले के अंदर, चोरमारा और चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। एक है दोस्तों डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा, जो डेरा सच्चा सौदा है इसकी स्थापना दोस्तों 1948 के तहत हुई थी। किसने की थी? शाह मस्ताना ने की थी इसकी स्थापना डेरा सच्चा सौदा की 1948 के अंदर, ठीक है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, चोरमारा गुरुद्वारा, दादी सती का मंदिर। अब हम बात करते हैं चौधरी देवीलाल की। चौधरी सिरसा जिले के अंदर सबसे मेन है कौन? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल भारत के 6ठे उप प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत के 6ठे उप प्रधानमंत्री। भारत के 6ठे उप प्रधानमंत्री थे कौन? चौधरी देवीलाल। हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। गांव कौन सा होगा इनका? चौटाला गांव है। हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव है कौन सा? चौटाला। तो चौटाला गांव से संबंध रखते हैं। भारत के 6ठे उप प्रधानमंत्री, जो इनका कार्यकाल था उप प्रधानमंत्री का, वो था हमारा 1989 से 1991 तक, ठीक है। भारत के 6ठे उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री, ठीक है। और दोस्तों जो ये चौधरी देवीलाल थे इनको 2 उपाधि दी गई हैं। कौन कौन सी उपाधि? एक है हमारी जननायक और एक है ताऊ। इसको 2 उपाधि दी गई। किसको? चौधरी देवीलाल को। जननायक की और ताऊ की उपाधि किसको दी गई है? चौधरी देवीलाल को। इनके पुत्र हैं चौधरी देवीलाल के कौन? ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। जो ओम प्रकाश चौटाला हैं ये हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार निर्वाचित होने वाले मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा बार निर्वाचित होने वाले मुख्यमंत्री, ठीक है। निर्वाचित होने वाले मुख्यमंत्री कौन है? 5 बार निर्वाचित हुए थे और सबसे कम कार्यकाल भी इसी का है। किसका? ओपी चौटाला का, ओम प्रकाश चौटाला का। कितने दिन का? 5 दिन का। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम है? तो ओम प्रकाश चौटाला।
अगर इसी की बात करते हैं कि सबसे कम राज्यपाल का कार्यकाल, वो है ओपी वर्मा। ये ओपी चौटाला, वो ओपी वर्मा। ठीक है। फिर इनके पुत्र हैं अजय चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, अभय चौटाला। ठीक है। ये दोनों पुत्र किसके हैं? ओम प्रकाश चौटाला के। और दोस्तों अजय चौटाला का पुत्र कौन? दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा के वर्तमान के अंदर उप मुख्यमंत्री हैं। कौन? दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री हरियाणा के वर्तमान में। कौन है? दुष्यंत चौटाला। इनकी चौधरी देवीलाल है, इन्होंने एक INLD पार्टी की स्थापना की थी। INLD, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? चौधरी देवीलाल ने। और जो दुष्यंत चौटाला हैं, इनकी एक अलग पार्टी है। कौन सी? JJP। कौन सी? JJP, जननायक जनता पार्टी। चुनाव चिन्ह क्या होगा इसका? चाबी, चाबी। ठीक है। चाबी होगा दुष्यंत चौटाला का। और जो दुष्यंत चौटाला हैं, ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे? कहाँ से? हिसार से। ठीक है। देवीलाल, और देवीलाल का जन्म की हम बात करते हैं। इनका जन्म दोस्तों इनका 26 सितंबर 1914 को, 26 सितंबर 1914 को। इनकी मृत्यु 6 जुलाई 2001 को। चौधरी देवीलाल का जन्म 26 सितंबर 1914 को, मृत्यु 6 जुलाई 2001 को हुई थी। भारतीय छठे उप प्रधानमंत्री, 1989 से 1991 तक इनका कार्यकाल रहा था। और इनकी स्थापना की थी INLD पार्टी की, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। उपाधि थी इनकी जननायक और ताऊ की। ठीक है। इनका एक नारा था, मुख्य नारा था। इसका चौधरी देवीलाल का क्या नारा था? कि लोकदल लोकराज से चलता है। चौधरी देवीलाल का मुख्य नारा कौन सा था? कि लोकदल लोकराज से चलता है। ठीक है। अब कुछ 5-6 पॉइंट और हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कि सिरसा जिला नहीं, हरियाणा का सबसे पहला शौच मुक्त जिला, हरियाणा का सबसे पहला शौच मुक्त जिला कौन सा होगा? हमारा सिरसा। ठीक है। बात कर लें कि हरियाणा का सबसे पहला कैशलेस गांव, कैशलेस गांव, वो कौन सा हो जाएगा? हमारा नीलावली। कहाँ पे है? सिरसा के अंदर। ठीक है। सबसे ज़्यादा गायें किस जिले के अंदर? सिरसा। ठीक है। सबसे ज़्यादा गौशाला कहाँ पे? सिरसा के अंदर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ से एक अभियान चलाया गया था। कौन सा? कि नशा भगाओ और
बेटा बचाओ। 6 सितंबर 2018 को यह अभियान सिरसा जिले से चलाया गया था। कहाँ से? सिरसा जिले से चलाया गया था कि नशा भगाओ बेटा बचाओ। ठीक है। सबसे ज़्यादा गौशालाएं सिरसा के अंदर, सबसे ज़्यादा गौशाला और गायें सिरसा के अंदर। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावली और हरियाणा का पहला शौच मुक्त जिला सिरसा। और दोस्तों एक CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? सिरसा के अंदर। स्थापना हुई थी इसकी 2003 को। ठीक है। CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों ये थी हमारी सिरसा जिले की कुछ संपूर्ण जानकारी। अच्छे पॉइंट निकाले हमने। ठीक है। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो हमारी क्लास को लाइक करें, हमारी क्लास को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा बेल आइकन है इसको थंब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलता रहे। धन्यवाद।